अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली आप लोग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर, जिस तरह से आपने अपने 9 क्लास के फाइनल एग्जामिनेशन शेयर करें, उसी तरीके से मैट्रिक के भी फाइनल एग्जामिनेशन जो आपके फोरम्स में हो रहे हैं उनको शेयर कर दें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है मैट्रिक के फाइनल एग्जामिनेशन की जो है कंप्लीट जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोग प्रॉपर्ली जो है किस किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। तो इस वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है कि आप लोगों को आसानी हो। और सबसे पहले जो है आपने इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगे आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर टारगेट पेपर्स भी इंशाल्लाह जो है मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अगर अल्लाह ने चाहा ज़रूर। तो आप लोगों ने बस ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल को शेयर करना है, बिकॉज़ यही एक मेरी मोटिवेशंस होती हैं कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा होता हूँ, और ये छोटी सी एक मोटिवेशन है जो कि मैं मानता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को कर दोगे। ठीक है। बाकी एक और चैनल है, इट्स ऑल अबाउट के सर मुनीब लर्निंग फोरम। यहाँ पे बेसिकली जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इधर तुम लोगों को तुम्हारे एग्जामिनेशंस के शॉर्ट पॉइंट्स और साथ में जो है एमसीक्यू से रिलेटेड जो है वीडियोस इंशाल्लाह जो है जैसे ही तुम लोग पेपर्स देकर आओगे तुम लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, फॉर 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इसको भी जो है तुम लोग प्यार दिखाना जिस तरीके से इस वाले चैनल पर दिखा रहे होते हो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी वेट करते हुए। देखो, सबसे पहले तुम्हारा जो है कंप्यूटर का पेपर है, और कंप्यूटर का पेपर तुम लोगों का जो है वो पहला पेपर है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तुम्हारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जो कि तुम्हारे पेपर्स के अंदर जो है टोटल 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद कुछ आपके पास जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छा मेक श्योर ये करना कि भाई आउटपुट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। चैप्टर नंबर 4 के अंदर और चैप्टर नंबर 3 के अंदर आउटपुट क्वेश्चंस हैं, उनको देखो अच्छे तरीके से, क्योंकि उसी तरीके से तुम्हारे पेपर्स के अंदर भी नहीं तो चैप्टर से आउटपुट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आउटपुट क्वेश्चंस हो गई। उसके बाद फिर ये आपके पास जो है ये लॉजिक सर्किट्स वाले जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ सकते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी जो है आपके पास ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है। सही है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें लीनियर और नॉन लीनियर्स हैं, और ऑपरेटर और आइट्रेशंस के बारे में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर आपके पास यहाँ पे बायो का आ जाता है। ठीक है, बायो के अंदर भी वही मामला आता है पूरे, कि आप लोगों को जो है टोटल जो है 15 बेसिकली एमसीक्यूज होते हैं। और उसके बाद फिर आपके पास जो है, अच्छा बायो के अंदर मेक श्योर थोड़ा सा ये कहिएगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो पेपर्स में इंक्लूडेड हैं, बट कुछ क्वेश्चंस आपके रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो उनकी भी तैयारी आप कर लें। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास जो है। और हाँ, अगर डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी करना चाहो तो लाजमी करना, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चंस भी तुम्हारे जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास जो है बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, और मैट्रिक बायोलॉजी। और उसके बाद जो है ये तुम्हारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से कर लेना। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेम क्वेश्चंस होते हैं कि सर ये जो पेपर्स आप लेते हैं ये मतलब कि बोर्ड में कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखो, ये मेरे जो है फोरम के एग्जामिनेशंस हैं, मैं हर ईयर अपने फोरम एग्जामिनेशंस डालता हूँ। ठीक है, इवन मुझे 15 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। तो 15 साल पहले तो मेरा ये फोरम नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है 9 साल हो गए हैं फोरम्स को, और 9 साल से मैं तकरीबन जो है इस फोरम के जो है वो डाल रहा हूँ पेपर्स। फाइनल एग्जामिनेशन तो मोस्ट प्रॉब्ली, बाकी तो मैं नहीं डालता, जो मैं बाकी सेशंस लेता हूँ अपने। फाइनल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये थ्रू आउट जो हम पढ़ा रहे होते हैं, जो क्लासेस में होती है। ठीक है, जो बेसिकली हम ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, बेसिकली एक मजमुआ होता है, और इंशाल्लाह आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे। ये पेपर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। टारगेट पेपर्स भी इंशाल्लाह जो है अपलोड करूंगा मैं, बट ये पेपर्स आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर लो। तो वरना मैं ये पेपर्स नहीं देता, क्योंकि ये सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो बेसिकली मेरे पास ऑनलाइन में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए होता है, और ये पेपर्स इंपॉर्टेंट है इस वजह से मैं तुम लोगों को शेयर कर रहा हूँ, वरना मैं क्यों शेयर करता। ठीक है, तो ये आपके पास जो हो गया, ये आपका डिटेल क्वेश्चंस हो गया। यहाँ पे फिर आपका इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इंग्लिश के अंदर आपके पास, अच्छा इंग्लिश में कोशिश ये करना कि थोड़ा सा जो है आपने जो है ना प्रॉपर्ली चीज़ों को, मतलब कि मीनिंग्स रिलेटेड जो होते हैं ना, डिग्रीज मीनिंग्स, इन सब के थोड़ा सा जो है देख लेना है। ठीक है, अपने पास पेपर्स को फॉलो कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और जो आपके पास जो पोएम्स के बेसिकली जो पोएट्स होते हैं ना, उनके बॉर्न और डेथ ये सब जो है वो देख लेना कि क्या है। ठीक है, तो ये आपके पास है। बाकी आपके पास दिस इज बेसिकली सेक्शन नंबर बी जो शॉर्ट है आपके पास, सेक्शन बी। और उसके बाद ग्रामर की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करना, क्योंकि ग्रामर के अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। 20 मार्क्स आपके ग्रामर के होते हैं, जिसमें बच्चे बहुत ख़राब होते हैं ग्रामर्स के अंदर। इवन मैंने एग्जामिनेशंस के अंदर देखा है कि बच्चे, अगर बहुत अच्छे बच्चे होते हैं तो वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश से ही आपकी परसेंटेज जो है वो उठती है। ठीक है, ये आपके पास प्रीफिक्सेस हो गया, फिर यहाँ पर आपके पास ट्रांसलेट्स हो गए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया आपके पास। उसके बाद आपके पास एसे आ गया। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपके पास लेटर आ गया, और न्यूज़पेपर्स का आपके पास यहाँ पर चॉइसेस होती हैं कि आप क्या करना चाहते हो। और उसके बाद आपके पास आंसर दी पैसेजेस आ गया। ठीक है, जो कि अनसीन पैसेजेस आपके पास जो है ये होते हैं। ठीक है, अच्छा अनसीन पैसेज के लिए आप 2-3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लेते हो, बट प्रैक्टिस इन सब वाली कोशिश करो कि भाई यहाँ पे सुटेबल टाइटल्स कैसे लिखते हैं, सफिक्स आपने ऐड कराना है, नाउन्स, इसका नाउन बता दें, सिनोनिम्स बता दें। इस तरह के क्वेश्चंस आपके ना इस बार भी इसके अंदर एडेड हुए हैं कि भाई पास्ट पार्टिसिपल इसका बता दो। ठीक है, एक समरी बता दो, पूरे टेक्स्ट की समरी क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा सा जो है इसको देख लेना। सही है, अब ये आपके पास फिजिक्स हो गया।
अच्छा जी, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं सर लिंक कहाँ है, दिख नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बहुत दफ़ा बता देता हूँ कि भाई जो भी पेपर्स होता है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो पेपर्स को। अब बहुत सारे बच्चे पूरी वीडियोस देखते ही नहीं है, फिर वो बोलते हैं सर पेपर्स तो है ही नहीं, आपने वीडियो क्यों बनाया, ये क्यों किया। यार सब कुछ तुम लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, तुम लोग असल में करते क्या होगे, पूरी वीडियोस सुनते नहीं हो, और तुम लोग चाहते हो कि भाई स्टार्ट में ही हमें बता देंगे भाई करना क्या है। एटलीस्ट जो वीडियोस बना रहा हूँ उसको पूरा तो वॉच कर लो, कि तुम लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए कि भाई सर असल में कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट इस बात पे करता हूँ कि पूरी वॉच किया करो वीडियोस को। एक होती मेहनत से यार तुम लोगों के लिए वीडियोस क्रिएट कर रहा होता हूँ, इससे मेरा कोई भी फायदा नहीं होता, जस्ट मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए कि तुम लोगों का फायदा हो। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों के से लाइक्स मांग रहा हूँ तो वो जस्ट फॉर द मोटिवेशंस मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से कोई चार्ज नहीं कर रहा 1 रुपया भी। तो वो जस्ट मोटिवेशंस होती है कि यार लोग पसंद कर रहे हैं मेरे काम को, इस वजह से बस। ठीक है, तो प्लीज एक दफा ना डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लिया करो, वहां पे मैं लिंक्स डाल देता हूँ। अब तुम्हें पता है कि भाई टाइम इतना ज्यादा नहीं होता कि मैं ना प्रॉपर्ली हर चीज को तुम लोगों को समझाऊं बैठ के। ठीक है, बट फिर भी मैं तुम लोगों को प्रॉपर्ली एक एक पेपर्स दिखा रहा हूँ। अभी भी कह रहा हूँ पूरी वीडियोस को वॉच करके जाना ये वाली। ठीक है, यहाँ पर जाकर फौरन जो है जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड नहीं करना है, पूरी वीडियो को वॉच करो, उसके बाद जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना कि तुम्हें समझ में आ जाए। अब ये तुम्हारे पास फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, मेक श्योर करना कि फिजिक्स की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करो। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, साथ में कोशिश ये करो कि फिजिक्स के अंदर जो है ना तुम्हारे पास चैप्टर 10, 11, ठीक है, 13 और 14, सही है, 15 और 16 ये चैप्टर जो है इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लो। ठीक है, इन चैप्टर्स को इतनी अच्छी तैयारी कर लो, इंशाल्लाह ये चैप्टर्स कर लोगे तो तुम पास आराम से हो जाओगे। अगर पास के लिए पढ़ना है तो ये चैप्टर्स कर लो फिजिक्स के अंदर, विद इंक्लूडेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ आपके पास ये दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, इनको बेसिकली अच्छे तरीके से देख लो। ठीक है, इसमें अच्छे तरीके न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो इसकी। साथ में डिफरेंसेस हैं आपके पास, देख लेना इनको। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी देख लेना। और साथ में जो है 16 के अंदर ट्रांसफॉर्मर का जो क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास, उसको देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जैसे कि ये ओम्स लॉ वाला और ये ट्रांसफॉर्मर वाला ये जो क्वेश्चंस है ना, इसको आप लाजमी मतलब कि अच्छे इन दोनों क्वेश्चंस को, ओम्स लॉ और ट्रांसफॉर्मर मतलब चैप्टर नंबर ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से देख लेना। सही है, तो ये बेसिकली आपके पास डिटेल हो गया। अब पाकिस्तान स्टडीज है, पाकिस्तान स्टडी में काफी ज्यादा तुम लोग परेशान थे कि क्या करना है पाकिस्तान स्टडीज के अंदर। पाकिस्तान स्टडीज के अंदर भाई क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनकी कर लेना प्रैक्टिस। ये सिर्फ देखो, ये पेपर जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, ये बेसिकली मेरे फोरम्स में हुआ है, और मेरे फोरम्स में कोई भी चीज होती है तो दैट विल डेफिनेटली बी इंपॉर्टेंट सिनेरियो फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस 2025। तो इसको अच्छे तरीके से कर लेना, ये तुम्हारा पीएसटी का, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दिया है। ये नहीं कि मुझसे बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे होते हैं सर कितना परसेंट आएगा। इंशाल्लाह तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, अल्लाह ने चाहा तो 100% इसी से आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो भाई 70% भी आ सकता है, 50% भी आ सकता है, 80% भी आ सकता है। ठीक है, बट इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जरूर आएगा। ठीक है, बाकी आपके पास सेक्शन सी है, यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से करो। और ये आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स हैं इनके, ठीक है, आप ये कर सकते हो। अब आपके पास यहाँ पे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर मेक श्योर करना कि भाई चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, और साथ में चैप्टर नंबर 1 के जो आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उनको देख लेना, पेपर्स में इंक्लूडेड हुए हैं, परेशान हो जाओगे। ठीक है, ये आपके पास जो है ये देख लेना। सही है, बाकी वो फ्लो चार्ट्स बनाना देख लेना कि किस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है, स्पॉनिफिकेशंस वाले जो फ्लो चार्ट्स आपके पास होंगे, या फिर किस तरीके से आपने वो ड्रिंक्स बनानी है, ये सारी चीज़ें जो आपके लास्ट चैप्टर्स के अंदर गिवन है ना। ठीक है, सोप्स कैसे बनाते हैं वो लाजमी क्वेश्चंस देख लेना, और काफ़ी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो। ठीक है, ये आपके पास जो है ये आपका केमिस्ट्री का हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये आपके पास जो है इधर जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली आपका मैथ्स का पेपर है, और मैथ्स के पेपर के अंदर जो है एमसीक्यूज हमेशा याद रखना कि भाई मैथ्स के पेपर के थोड़ी एमसीक्यूज वो होती हैं घुमी हुई। तो कोशिश करो कि भाई पॉइंट्स को दिमाग में रखो कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को क्या कह रहे होते हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑल द थ्री क्यूब रूट्स क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ना इनको दिमाग में थोड़ा सा रखना है। बाकी थ्योरम से भी जो है आपके कुछ सर्कल्स टच कर रहा है अगर साइड ऑफ द, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो तो आपके टीचर्स ने ये सारी चीजें जब थ्योरम पढ़ा रहे हैं तो हमने सारी चीजें समझाई हैं, तो आपके भी टीचर्स ने आपको कराया होगा। ठीक है, इन केस अगर तुम्हें कोई भी मसला हो रिगार्डिंग दी पेपर्स तो तुम लोग जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर प्लेस भी कर दिया है, देख लो। ठीक है, कराची एजुकेशन न्यूज़ के फेसबुक पेज के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि हमारा भाई एक न्यू सेशन भी स्टार्ट हो रहा है 9 मैट्रिक का 20 में से। ठीक है, चाहो तो इनरोल हो सकते हो वहाँ पर। ठीक है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, क्योंकि मेरी सीट में ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं रखता, तो लिमिटेड सीट्स ही होती हैं। तो अगर इफ़ यू वांट टू तो आप लोग इनरोल हो सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास जो है ये आपका सेक्शन ए है। ठीक है,
उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे ये आपका पूरा सेक्शन ए चल रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट है, जिसमें यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पास डिमॉर्गन थ्योरम्स के क्वेश्चंस। ठीक है, फिर ये आपके पास क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आपका ये सही है, उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चंस, और फिर ये हो गया। सही है, ये आ गया आपके पास। कुछ थ्योरम्स भी यहाँ पे मैंने ऐड आउट कर दिए हैं, तो उनको देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर अफाका होगा। ठीक है। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये पेपर जो है ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन में हर ईयर अपलोड करता हूँ। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट होती है कि सर फाइनल एग्जामिनेशन अपने जो है अपलोड करा करें, तो इस वजह से मैं अपलोड कर देता हूँ। हालांकि ये फाइनल एग्जामिनेशन पेड स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो मुझसे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए होता है, बट फिर भी मैं जो है आप लोगों की मोहब्बत में जो है ये अपलोड कर देता हूँ। तो मेक श्योर कि आप इससे प्रैक्टिस कर लें। किसी भी हाफ पर ही मैं अपलोड करता हूँ, ऐसे तो कोई शौक नहीं है। ठीक है। रही बात कि भाई बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं आफ्टर कि मैं अपलोड कर देता हूँ वीडियोस को, तो बोलते हैं सर लिंक कहाँ है, क्या है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पहले वीडियोस को पूरा वॉच कर लिया करो, क्योंकि ये वीडियोस आप लोग के लिए ही बनाई जा रही है, मेरे लिए नहीं है। आप लोग पूरा वॉच करोगे तो आपको खुद ही वीडियोस के अंदर पता चल जाएगा कि भाई असल में सर कहना क्या चाहते हैं। ठीक है। तो फिर वीडियो की बेसिकली जो आपके पास बात है और ये पेपर्स की बात है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वहां से देख लिया करो। ठीक है। और अब मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को कमेंट्स के अंदर भी जो है ये लिंक प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है उनको डिस्क्रिप्शन का ही आइडिया नहीं है कि डिस्क्रिप्शन होता क्या है। फिर बाद में कमेंट्स करके जो है बोल रहे होते हैं कि सर लिंक है ही नहीं, ये नहीं है। तो मैं कमेंट के अंदर भी लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर कर लेना। ठीक है, डाउनलोड। उसके बाद फिर ये आपके पास जो है ये सेक्शन सी है। सही है। और ठीक है, और ये बेसिकली आपके पास ये है। सही है। अब यहाँ पे आपके पास दिस इज ऑल अबाउट ये आपका जो है सिंधी का पेपर है। सही है। सिंधी में थोड़ी सी मेहनत करना, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि सिंधी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधी में अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो, क्योंकि सिंधी हर की मतलब की जो है जुबान नहीं होती, तो उनको लिखना भी नहीं आता। लिखना नहीं आता तो फिर पेपर्स के अंदर भी नुक्ते गलत डाल रहे होते हैं। ठीक है, राइटिंग्स बहुत ख़राब होती है, जिसके बिहाफ पे नंबर्स कम आते हैं। अब नंबर कम आते हैं तो फिर मसला क्या होता है कि फिर आपकी परसेंटेज जो होती है, जो 84 85 बन रही होती है, वो डायरेक्ट कम परसेंटेज होने के बिहाफ पे 78 79 पे चली जाती है, क्योंकि सिंधी इंग्लिश बहुत मैटर करती है आपकी परसेंटेज के ऊपर, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट हिला के रख देती है आपकी परसेंटेज। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज चल रहे हैं। ये आपका सेक्शन बी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जुमला, और यहाँ पे आपके पास जिद, फिर ये आपके पास वाहिद जमा, ये मुजक्कर मोन्नस, तारीफ। ठीक है, और फिर उसके बाद इस्तिलाहन, ये आपका पैराग्राफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे चॉइस होती है कि भाई आप इस्तेलाह करो या फिर पैराग्राफ करो। ठीक है, पैराग्राफ काफ़ी आसान होता है, क्योंकि आपको इन्हीं पैराग्राफ से जो है वो क्वेश्चंस को करना होता है, तो काफ़ी इजी होता है स्टूडेंट्स के लिए। ज़्यादातर बच्चे पैराग्राफ को चूज़ कर रहे होते हैं। अगर हाँ इस्तेलाह तो मैं अच्छे तरीके से आता है, ठीक है, तो तुम वो कर सकते हो। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो है ये मजमून आ गया आपके पास, फिर आपके पास जो है दरख्वास्त आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास ये समझाटी आ गया। ठीक है, और फिर ये बंद आ गया आपके पास, और यहाँ पे आपके पास जो है खुलासा आ गया, और यहाँ पे आपका मरकजी ख्याल, और फिर ये आपके पास एक पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, सिंधी के अंदर, जिसको आपने उर्दू में कन्वर्ट करना पड़ता है। काफ़ी मुश्किल होता है उस स्टूडेंट्स के लिए जो कि भाई जिसको सिंधी नहीं आती। ठीक है, तो प्रॉपर्ली ये करो कि पास पेपर से इसकी प्रैक्टिस करो, कि तुम्हें जो है प्रॉब्लम्स नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये पेपर जो है वो कंप्लीट आउट हो गया। ठीक है, मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि भाई ये पेपर जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू है। तुम लोग अगर इस वीडियो के अंदर 50 लाइक्स करवाते हो, तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट जो है वो टारगेट पेपर्स की वीडियोस लेकर आऊँगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, और प्लीज़ पूरा वॉच किया करो वीडियोज़ को। तुम लोग के लिए ही वीडियोज़ बना रहा होता हूँ, कि तुम लोगों के लिए आसानी हो बोर्ड एग्जामिनेशन 25 के अंदर। ठीक है, इंशाल्लाह जो है मैं न्यू वीडियोज़ के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे दुआ में याद रखना, और बेसिकली इस पेपर का जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, इवन इन द कमेंट सेक्शंस में भी दे दूंगा, कि आप लोगों को परेशानी नहीं हो, क्योंकि पास पेपर्स जो मैंने अभी पिछले अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पेपर्स 9 क्लास के एग्जामिनेशन का शेयर किया। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो लिंक्स उनको पता नहीं कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो मैं कमेंट में भी आप लिंक्स दे दूंगा, तुम लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैट्रिक एग्जामिनेशन 25। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मेहनत कर रहा हूँ ये सब तुम लोगों के लिए है। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट बेसिकली जो है, अगर तुम लोगों ने 50 लाइक्स करवा दी है, नेक्स्ट बेसिक टारगेट पेपर इंशाल्लाह आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।